बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत सारी बातें करनी है आपसे। मैंने बहुत सोच समझ के रखा था कि एशिया कप में शिरकत के लिए, क्योंकि मुझे दुबई जाना है और मैं वहाँ के पैनल और कमेंटेटर्स जो हैं उनके साथ मैं शामिल हूँ। लेकिन और वक्त आने पर वो मेरे अगले हफ्ते का प्रोग्राम था कि उस वक्त से मैं ये अपने प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू करूँगा। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि दिल चाहा कि आपसे फौरी तौर पर गुफ्तगू की जाए, और वही हुआ कि जिसका डर था, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उसने तय कर रखा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को हमें किसी न किसी तरह, कभी ना कभी, कैसे न कैसे, कुछ भी करके दफन करके ही दम लेना है। क्योंकि मैं पिछले कई बरसों से आपसे मुखातिब हूँ और मैं बहुत शदीद तकलीफ और अजियत में मुब्तला हूँ कि जब मैं लाखों रुपए की तनख्वाहें लेने वाले माजी के अजीम क्रिकेटर्स की नालायकी, नाअहली और नाआकिबत अंदेशी के ऊपर बात करने का मुझे मौका मिलता है, और वो मुझे मौका देते रहते हैं। अब जो मोस्ट रिसेंट और जो बिल्कुल फौरी तौर पर मामला हुआ वो शाहीन शाह अफरीदी की जो शिरकत एशिया कप के अंदर ख़त्म हो गई। अपनी घुटने की तकलीफ की वजह से वो शिरकत नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत ज़ोर का तमाचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह के ऊपर, अगर वो उसको महसूस कर सकें और अगर थोड़ी सी भी इनके अंदर शर्म और हया बाकी है। ये तमाचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के मुंह पर, अगर वो उसको महसूस कर सकें और थोड़ी सी भी हया उनकी कदरों में अगर बाकी है। ये तमाचा है माजी की सिलेक्शन कमेटियों के ऊपर, माजी के क्रिकेट बोर्ड्स के चेहरों के ऊपर, कि अगर उसको वो महसूस कर सकें और पाकिस्तान कौम के लिए कोई मुनासिब जवाब ढूंढ के रखें। सवाल यह है कि मेरे भाई के जब एक दो खिलाड़ियों पर टीमें बनती हैं, जब सिलेक्शन कमेटी ड्राइंग रूम में बैठ करके अपने ठंडे ठंडे कमरों में अपने लाखों रुपए के चेक्स को, मोटे मोटे चेकों को देखते हुए अपने आप को माजी का अजीम खिलाड़ी का नारा लगवाती हैं, और जो कॉलर है उनका वो बिल्कुल यूं करके रहता है, गर्दन में उनके सरिया रहता है, और वो चाहते हैं कि हर गुजरता हुआ पाकिस्तानी, हर गुजरता हुआ शख्स उनको सलूट मार के जाए कि आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। और अगर वहां से भी इनका पेट नहीं भरता, इनके बैंक अकाउंट नहीं भरते, तो ये यूट्यूब चैनल्स खोल लेते हैं। फला भाई और फला भाई और फला स्पीड स्टार और फला सुल्तान ऑफ स्विंग। शर्म इनको मगर नहीं आती। मैं वो सब बातें आपसे करूंगा आज जो मेरे दिल के अंदर इतने दिनों से मैं करना चाहता हूं। लेकिन आज पहले बात शुरू करूंगा इन नाकिबत अंदेश, इन बेहिस सिलेक्टर्स के ऊपर। कौन सी दुनिया की क्रिकेट टीम है जो 2 और 3 खिलाड़ियों पर जीतती है? कौन सी दुनिया की क्रिकेट टीम है कि जिस मुल्क की आबादी 23 करोड़ की हो और वहां एक मैच विनिंग बॉलर ना हो? कौन सी दुनिया की क्रिकेट टीम बनती है जिसकी आबादी 23 करोड़ की और जिसकी हर गली, हर महल्ले, हर जिले में, हर काउंसिल में, हर इलाके में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिकेट को पूजा जाता हो, और एक बैट्समैन बाबर आजम के अलावा वो प्रोड्यूस ना कर सके पिछले 20 सालों में? मैं सवाल पूछता हूं क्रिकेट बोर्ड से कि यार ये कौम, ये मां, ये बेटी, ये बहन, ये भाई अपने गले काट के तुम्हारे बैंक अकाउंट भरते हैं, और हमारा कसूर इतना कि जब तुम बॉलें बना बनाकर रेगमाल से अपने आप को सुल्तान ऑफ स्विंग कहलवाते थे, माजी के अजीम खिलाड़ी कहलाते थे, तो हम तुम्हारे पोस्टर अपनी दीवारों पर चिपकाते थे। हम कहते थे हम बड़े होके फला बनेंगे, फला बनेंगे। हम तो भूल ही गए थे कि तुमने रेगमाल से और जिप से और च्युइंगम से गेंद को बना बना के अपना नाम कमाया, और उसके बाद आज तक तुम हमें उस बात की सजा दे रहे हो कि हमने तुम्हारे पोस्टर कमरों में क्यों लगाए, हमने तुम्हें अपना हीरो क्यों बनाया। तुम अब करते क्या हो? तुम टॉयलेट फ्लश करवाने के इश्तिहारों में आते हो, तुम गेम शोज में आते हो, एक बॉलर तुम ना दे सके पाकिस्तान को। वो साहब जब यो इतना बैठ करके जौनसा करते रहते हैं, कितने साल तक बैठ के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे, उनसे कोई पूछे कि यार शाहीन शाह अफरीदी तो हो गया जख्मी, अब बताओ क्या करें? तुमने जो करोड़ों रुपया लिया था इस मुल्क में क्रिकेट की बागडोर संभालने के लिए, जरा उसका हिसाब दे दो, बता दो कि तुमने इस मुल्क को क्या दिया। और वो यूसुफ साहब भी तो एक हैं जिनकी जबानी बंद नहीं होती, वो एक मुशी साहब भी तो है जो बिठाल के सिर्फ 92 वर्ल्ड कप के किस्से सुनाते रहते। पूछो जरा उनसे कि अब क्या होगा, अब क्या करोगे, किससे विकेटें दिलवाओगे? मैं चिल्लाता रहा, मैं
बोलता रहा, मैं शिकायत करता रहा कि दुनिया की कोई क्रिकेट टीम एक बॉलर और एक बैट्समैन पे जिंदा नहीं रह सकती। खुदारा अपने ठंडे कमरों से निकलो, खुदारा उस पैसे को हलाल करो जो तुमने गरीब आवाम के खून और पसीने की कमाई के अपने बैंकों में जमा किए। 2 फास्ट बॉलर, 2 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, 2 स्पिनर, 2 विकेट टेकर इस मुल्क को दे दो। लेकिन तुम्हें सिर्फ टॉक शोज, 92 वर्ल्ड कप के किस्से, अपनी बकबक, अपने जनाब इश्तिहारात, इंडोर्समेंट, अपनी तस्वीरें बस स्टॉपों पे लगवाना, बिल बोर्ड्स पे लगवाना और बैठाल के अपने गर्दन के सरिये को मजीद उसको तकवीत देते रहना, ये तुम करते रहे अपने 20, 30, 40 साल कैरियर के दौरान और अब भी तुम वही कर रहे हो। आज पाकिस्तान के साथ जो होने जा रहा है, जो मैं देख रहा हूं कि ना तो आपके पास एशिया कप के लिए कोई आपके पास मैच विनिंग बॉलर है। शादाब मियां बॉलिंग भूल चुके हैं। हसन अली पटक के गेंद को सिर्फ चौके और छक्के खाते हैं। नसीम शाह ना इन डिपर आती है, ना स्विंग आती है, ना यॉर्कर आती है, ना लेग कटर आती है, ना स्लो बाउंसर आती है, ना विकेट टेकिंग डिलीवरी है उनके पास। वसीम जूनियर विकेट टेकिंग के अंदर नापैद हैं। ऑफ स्पिनर नाम की कोई चीज नहीं आपके पास। आपका कप्तान सिर्फ एक है जो रन बनाता है, वो भी उन मैचों में रन बनाता है जिन मैचों के अंदर जब वो रन बना लेता है, सेंचुरी जोड़ देता है, तो उसमें से कितने मैच पाकिस्तान जीतता है ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूं। वो शख्स बुनियादी तौर पर कप्तान नहीं है, वो उस शख्स के अंदर कप्तानी की सलाहियत नहीं है। ये बात मैं पहले दिन से कर रहा हूं और आपको बुरी लगेगी, आपको तकलीफ होगी, आप कमेंट्स में मुझको बुरा भला कहेंगे। मैं आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बाबर आजम बॉर्न कप्तान है। बाबर आजम बॉर्न कप्तान नहीं है। बॉर्न कप्तान आपका जावेद मियांदाद था, बॉर्न कप्तान आपका इमरान खान था, बॉर्न कप्तान आपका मुइन खान था। ये इनमें से सईद अनवर हुए, ये आमिर सुहेल हुए, ये बाबर आजम हुए, ये आपके क्या कहते हैं उसको, इंजमाम हुए, ये मोहम्मद यूसुफ हुए। इनमें से कोई कप्तान नहीं था, ये हादसाती तौर पे कप्तान बने हैं। बाबर आजम भी हादसाती तौर पर बने। बहरहाल छोड़िए, इस मौजू पे कभी और बात करेंगे। आज तो मैं सिलेक्शन कमेटी से बात करने आया हूं। आज मैं 23 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करने की कोशिश करूंगा। आज मैं सवाल करूंगा सिलेक्शन कमेटी से कि एक बॉलर और एक बैट्समैन की बुनियाद पर तुम अपनी तनख्वाहें वसूल करते रहे, तुम अपने ड्राइंग रूमों में बैठे रहे, तुम बैठ के टॉक शोज के अंदर अपने आप को डिफेंड करते रहे। आज मैं वसीम साहब जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है, मैं उनसे बात करूं कि बताओ यार क्या करें। तुम बताओ वसीम साहब हम क्या करें। तुम तो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तुमने तो 14 वर्ल्ड कप जितवाए हमें, तुमने तो 200 चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई। तुम्हारी तो तस्वीरें जो है वो मेन शारा कायदीन पे लगी हुई है, लिबर्टी चौक पे लगी है। तुम तो इतने काबिल हो ना, तो आज बता दो कि हम क्या करें। पाकिस्तान कौन क्या करे, कौन लेगा विकेट हमारे लिए? हसन अली लेगा, वसीम जूनियर लेगा, शादाब लेगा, नवाज लेगा, जफर लेगा, हसनैन लेगा, कौन लेगा? हाँ हसनैन। यार उस लड़के को तुमने बॉलिंग तक नहीं सिखाई, वो रन अप उसका ठीक होके नहीं दिया, उसको तुमने कोई विकेट टेकिंग डिलीवरी लेके नहीं दी। मैं चिल्लाता रहा, मैं बोलता रहा कि ना तो मुश्ताक कोच है, ना तुम्हारा मोहम्मद यूसुफ कोच है, क्योंकि ये खुद सीखने वाले लोग हैं, इनको खुद सीखने की जरूरत है। आज हमारे कोच बने हुए, कोच अगर बनाना था तो मोहम्मद आसिफ को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच बनाते, उस जादूगर को बनाते। हाँ उसने बदतमीजी की, हाँ वो चरस पीता था, हाँ उसने मंशियात का काम किया, हाँ उसने चोरी करी, हाँ उसने बदमाशी करी, लेकिन कौन है जो कह सकता है कि उसने नहीं करी? नाम बताओ मुझे। कौन नहीं पकड़ा गया तुम्हारे वेस्ट इंडीज के साहिलों के ऊपर? कौन नहीं था जिसने के पाकिस्तानी एम्बेसडर से हाथ पैर जुड़वाए फला मुल्क के सदर को कि हमारे हीरोज को छोड़ दो? खबरें तुमने नहीं छुपाई, क्या नहीं किया तुमने अपने दौर के अंदर? किस क्लब में तुम नजर नहीं आए? लेकिन आज क्रिकेट की बागडोर तो तुम्हारे हाथ में। कौन सी मशरूबात तुमने नहीं पिए? क्या हमें नहीं पता किस किस क्लब में हिंदुस्तान के आपके माजी के अजीम बॉलर्स की तस्वीरें आवेजा हैं? किस किस क्लब के वाकयात वो फखरी अंदाज में बयान करते और वहां किस किस मशरूबात से अपने आप को उन्होंने नवाजा? हाँ मोहम्मद आसिफ ने भी ये किया, लेकिन मोहम्मद आसिफ जादूगर है। उसने वो जादूगर, वैसा जादूगर जो आपको 5-10 शाह अफरीदी दे सकता था, वो 5-10 आपको प्रॉपर विकेट टेकिंग बॉलर्स दे सकता था, लेकिन चूंकि वो आपकी गुड बुक्स में नहीं है। गुड बुक्स में है मुशी भाई, 92 वर्ल्ड कप के साथी। गुड बुक्स में है मोहम्मद यूसुफ, गुड बुक्स में है इंजमामुल हक,
वो आएंगे, क्योंकि वो आपको दूसरी तरफ से फायदे पहुंचाते हैं। आपके यारियां हैं, आपकी गराई हैं, आपके दोस्त हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ आपके दोस्त नहीं है। मोहम्मद आसिफ के साथ आपकी बनती नहीं। कोई डिफेंड नहीं कर रहा मोहम्मद आसिफ को मैं, लेकिन एक टैलेंट है उस आदमी में, और वो टैलेंट सदियों में पैदा होता है। उस टैलेंट को इसलिए आप बर्बाद समझते हैं क्योंकि वो गलत कामों में था। आपसे ज्यादा गलत काम उसने नहीं किए, मैं गारंटीड और बावसूख तरीके से ये बात कर रहा हूं। तो सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं कि शाहिन शाह अफरीदी हो गया इंजर्ड, शायद आप विकेट लेने नहीं वाला। आपके पास अब मोहम्मद हसनैन को लेके आओगे, उसने आके हाफ पिचर फेंकने, स्लो ट्रैक के ऊपर मिड विकेट पे चौका, स्लो ट्रैक पे लॉन्ग ऑन पे छक्का, स्लो ट्रैक पे स्क्वायर लुक पे लेग पे चौका। ये होने जा रहा है आपके साथ एशिया कप में 18 दिन के बाद। बैटिंग की बात कर लूं तो बाबर आजम, रिजवान, इसके अलावा आप तीसरा बंदा मुझे दिखा दो। 8-9 नंबर तक बैटिंग लाइन में इन दो के अलावा एक बैट्समैन दिखा दो। आज तक तुम ये ना कर पाए मोहम्मद यूसुफ कि कौम को बताते कि शोएब मलिक को मैंने किससे रिप्लेस किया है। आज तक मुश्ताक साहब आप ये ना बता पाए कौम को कि शादाब विकेट नहीं ले रहा तो ये फला लेग स्पिनर जो 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 इंटीरियर सिंध से आया है, इंटीरियर पंजाब से आया है, मैंने इसके साथ वक्त लगा के इसको ट्रेन किया, एशिया कप में ये विकेट दिला के देगा आपको। अच्छा भाई साहब, मोहम्मद हसनैन को शायद हम स्विंग ना सिखा सके, लेकिन मैंने नसीम शाह को स्विंगिंग यॉर्कर सिखा दी है, मैंने उसको स्लो बाउंसर सिखा दी है। कुछ नहीं किया ना, बातें बड़ी बड़ी हर टॉक शो में, मज़ाहिया शो में, गेम शो में, इंटरव्यूज में, अखबारी नुमाइंदों के सामने। वसीम सीनियर साहब, जो मोहम्मद वसीम सीनियर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वो बड़ी बड़ी बातें लैपटॉप लिए बैठे हुए, शशके खत्म नहीं हो रहे। मुश्ताक साहब के मुंह से 92 वर्ल्ड कप के ऐसे वाकयात झड़ रहे होते जैसे कल हुआ है ये। भाई साहब 30 साल पहले हुआ था, और जिस शख्स ने जितवाया था वो वर्ल्ड कप, वो शख्स आज जेरे अताब है, क्योंकि उसका कसूर यह कि वो वतन से प्यार करता है, वो चापलूसी नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, उसका जीना और मरना इस वतन में है। उस तरह के लोग नहीं कि नाक बहना शुरू हुई तो पहली फ्लाइट से लंदन में जाके बैठ गए। वो एक अलग मौजू है, कभी और बात करेंगे। इसके अलावा इन लड़कों ने दिया क्या आपको, कौम को बता दीजिएगा। मुशी भाई का मौका मिले ना, जो जिस टॉक शोज में हंसी मजाक करने और किस्से कहानियां सुनाने आप जाते हैं, या मोहम्मद यूसुफ साहब जो आप अपनी रामलीला दुनिया को सुनाते हैं, इंजमाम साहब जो आप अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, वहां भी पैसे कमाने के धंधे आपके हैं। कौम को बताइएगा कि कौन सा मैच विनर आप उन 3 सालों में अपने सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैनशिप के दौरान देके गए। मैं सवाल करता हूं आपसे, ये कौम सवाल करती है आपसे। 15 दिन के बाद एशिया कप शुरू हो रहा है, द विनिंग कॉम्बिनेशन दे दीजिए, विकेट टेकर का नाम बता दीजिए, कप्तान की सलाहियतें बता दीजिए, स्कोर रन कौन स्कोर करेगा ये बता दीजिए, विनिंग कॉम्बिनेशन बनेगी क्या ये बता दीजिए। हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद।